आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्मांडा, शिवा, कालरात्रि, सिद्धधात्री, महादुर्गा, महागौरी। क्योंकि हमें पता है माँ दुर्गा का जो ये अलग अलग रूप है, इन अलग अलग रूपों में अलग अलग शक्तियाँ हैं, और जब ये सारी शक्तियाँ सिमट जाती हैं तो ये महाशक्ति बन जाती हैं। और इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं कि ऐसी ही शक्तियाँ हमें भी प्राप्त हो। इसी तरह हम राम की पूजा करते हैं क्योंकि राम ने हमें मर्यादा सिखाया, हमें त्याग सिखाया, हमें बलिदान सिखाया। हम कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि कृष्ण ने हमें व्यवहारिक जीवन सिखाया, हमें गीता का ज्ञान दिया, हमें त्याग करना सिखाया। हम बुद्ध की भी पूजा करते हैं कि बुद्ध ने हमें आत्मज्ञान दिया, हमें आत्मबोध दिया, हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम केवल उनकी पूजा ही कर रहे हैं? उनके सिखाए आदर्शों को, उनके सिखाए मर्यादाओं को, उनके सिखाए आत्मबोध को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की कहानी मैंने महात्मा बुद्ध के डायरी से ली है। आप सही सुन रहे हैं, महात्मा बुद्ध के डायरी से ली है, जिसमें लिखा था, आप मानो या ना मानो, मैं बुद्ध बोल रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बुरी तरह से बीमार पड़ चुका था। मुझे समझ आ गया था कि मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। उस समय मेरा प्रिय शिष्य आनंद मेरे साथ था, जो 25 सालों से मेरे साथ ही रह रहा था। मेरी ऐसी अवस्था देख के निश्चित रूप से वो दुखी हो रहा था, और उसका ये हाल देख के मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि मेरी ये संभावित मृत्यु अगर आनंद को इस प्रकार दुखी कर रही है तो जीवन पर्यंत मेरे साथ रह के उसने क्या सीखा। और अगर 25 साल साथ रहने के बाद भी आनंद का दुख से छुटकारा नहीं हुआ तो बाकी व्यक्तियों ने मुझसे क्या सीखा होगा। और मज़े की बात तो ये है कि मैं इस आश्चर्य से बाहर भी ना आया था, आनंद ने मुझे दूसरे आश्चर्य में डाल दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ ऐसा सत्य देते जाइए जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। तो क्या अब तक मैं असत्य कहता रहा, जो जीवन के अंतिम समय में मैं अपने प्रिय शिष्य को कोई महान सत्य दे के जाऊं? और सत्य देने वाला मैं होता कौन हूं? मैं तो केवल मार्गदर्शक हूं। उस पर चलना और सत्य की खोज करना मनुष्य के स्वयं का कार्य है। किसी को कुछ देना और किसी से कुछ लेना ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो मैंने आनंद से कहा, आनंद अप्पदीपो भव, यानी अपने मार्ग का दीपक स्वयं बनो। जब मैं वहाँ उपस्थित था, साक्षात था, तब भी मेरे अंतिम शब्द यही थे, और आज 2500 वर्षों बाद भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अप दीपो भव, यानी अपने मार्ग का दीपक स्वयं बनो। और यूँ देखा जाए तो मेरा पूरा जीवन, मेरे शब्द, मेरे व्यवहार इंसान को यही सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक स्वयं बनना चाहिए। और अगर आपने इन शब्दों को गांठ बांध लिया तो आपके जीवन का उद्धार निश्चित है। मेरा जन्म तो केवल आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए हुआ था। मैंने सिखाया और वापस चला आया। अब आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा ये आपके हाथ में है। तो जब मैं साक्षात वहाँ उपस्थित होके आप लोगों को कुछ न सिखा पाया तो क्या मेरी मूर्तियाँ और मेरे जैसे वस्त्र धारण करने वाले लोग आपको सिखा पाएंगे? इस भ्रम जाल से आप बाहर निकल जाइए। ये सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप सच में सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, तो आपको अपने मार्ग का दीपक स्वयं बनना होगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आपका उद्धार कर सके। आपका उद्धार आपको स्वयं ही करना होगा।
दोस्तों, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने तभी अपने मन में ठान लिया कि मुझे मेरे जीवन का मार्गदर्शक स्वयं बनना होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से भी ये बात शेयर करने पहुंच गई। अगर आप लोगों को भी महात्मा बुद्ध की कही ये बातें अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो आज से अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में पकड़ लीजिए, अपने मार्ग का दीपक स्वयं जलाना शुरू कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्रियजनों में इसे शेयर कर दीजिए, इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।